आतिशी मार्लिना सिंह, अगर आपको याद हो तो इनके माता पिता विजय सिंह और तृप्ता वाही जो कि पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, 43 साल इनकी उम्र है। और परिवार की तरफ से ही जानकारी दी गई थी कि मार्क्स और लेनिन दोनों का नाम मिला के मार्लिना, हालांकि चुनाव के पहले उन्होंने ये अपने नाम से हटा दिया था। ये दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी, और आशुतोष जी भी बताते हैं, इनको बताया गया था कि आशुतोष गुप्ता लिखना शुरू कर दें। एक सेकंड रुकिए संगीत रागी जी, रुकिए, थोड़ा सा थामिए। आतिशी पारी की शुरुआत हो रही है। राजधानी दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई है। आतिशी नई मुख्यमंत्री दिल्ली की रहेंगी। और ऐसे में अगर आप देखिए तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और उसके बाद इस कड़ी में आतिशी। और ये उस दिन की तस्वीर है रोने की उनकी, जब मनीष सिसोदिया को रिलीज किया गया था जेल से। कालका जी से वो विधायक हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसी दिल्ली के स्प्रिंगडेल से और फिर स्टीफेंस से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो रोड स्कॉलर भी रही हैं। तो शिक्षा के नजरिए से अगर आप देखिए तो उनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो बहुत प्रबल है। लेकिन इसी के साथ साथ शिक्षा के विभाग में भी उन्होंने काम किया। पीडब्ल्यूडी, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय वो पहले से ही संभाल रही थी। और जब अरविंद केजरीवाल ने अंदर से किसी एक का नाम भेजा तो आतिशी का ही भेजा था। और ये माना जा रहा था, स्टेज पर भी उस दिन की तस्वीर दिखाई जब इस्तीफे का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया था, स्टेज पर मुस्कुराता हुआ चेहरा, चित्रा सबसे ज्यादा आतिशी का ही दिखाई दे रहा था। उस दिन से ये ऐसे संकेत साफ मिल रहे थे कि इन्हीं के नाम पर मुहर लग सकती है। एक इमोशनल कार्ड, हालांकि आशुतोष जी ने अपने आर्टिकल में आज लिखा है कि ये इस ड्रामा का सबसे बड़ा कार्ड है। ये ऑस्कर पाने वाला एक बार फिर से नाटकीय अंदाज में उनकी भूमिका है। लेकिन पॉलिटिक्स एक फिल्म नहीं है, जमीन पर उतर के लोगों के बीच अपनी आपको पैठ बनानी पड़ेगी। तो 24 फिर 67 और 62 सीट पाने वाली तीसरी बार आम आदमी पार्टी विधायक के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस बार आतिशी के चेहरे पर वो जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव के एन पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आतिशी के चेहरे पर जरूर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जाएगी मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन अब वो दिखाएगी कि देखिए किस तरह से हमारे दो इंजन मजबूत हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो सबसे बड़ा चेहरा है, उनका खड़ाऊ रखकर आतिशी जो एक महिला चेहरा है वो अब आगे बढ़ेंगे। और यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए इसको बताना, और अरविंद केजरीवाल जिस तरह का इमोशनल कार्ड, देखिए अब तक तो उनके जितने भी इमोशनल कार्ड रहे हैं खासतौर से विधानसभा चुनाव में चलते रहे हैं। मुझे याद आता है अंजना, वो वक्त जब उन्होंने 49 दिनों की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया था, और वो बहुत ही सरप्राइजिंग, क्योंकि एक साल पहले उस समय आशुतोष जी उसी पार्टी का हिस्सा थे। नवंबर 2012 में जो पार्टी अस्तित्व में आती है, 2013 के चुनाव में वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी 32 सीटें बीजेपी जीतती है, 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो तीसरे नंबर की रहती है, उसके साथ वो सरकार चलाते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली की सत्ता में आए तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा कर आए थे, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध कर आए थे। उस समय वो बीजेपी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार चलाते हैं। और 49 दिनों में ही जब लगता है कि नहीं सरकार सही ढंग से कामकाज नहीं कर पा रही है तो इस्तीफा दे देते हैं। 49 दिनों के इस्तीफे को लेकर मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस समय का वो रैली के दौरान उनका भाषण याद आता है, जब AK-49 कहकर वो अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्लीन स्वीप एक तरीके से सिर्फ 3 विधायकों वाली पार्टी बनकर बीजेपी रह जाती है, कांग्रेस पार्टी शून्य पर चली जाती है और 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर आती है। यानी कि अरविंद केजरीवाल का वो जो दांव था 49 दिनों तक सरकार चलाने का और फिर इस्तीफा देने का, वो चल जाता है। उसके बाद फिर चुनाव होते हैं, बीजेपी लोकसभा में अच्छा करती है तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी अच्छा करने लग जाती है। हाल के हमने देखे भी अरविंद केजरीवाल के लिए, देखिए अभी हम सबने देखा था किस तरह का इमोशनल कार्ड वो लोकसभा में चलते हुए नजर आए कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ने का कोई फायदा अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलता है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, बीजेपी को भी पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं। और ये जो सरप्राइजिंग, वो जेल से इस्तीफा देते तो यकीनन बीजेपी कहती कि हमने दबाव बनाया है, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सरप्राइज कर दिया उन्होंने सभी को। अब बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पर कतर दिए थे, वो ऑफिस नहीं जा सकते थे, वो किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते थे। ये बात बिल्कुल सच है कि वो केवल नाम के मुख्यमंत्री बेल मिलने के बाद वो हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे का जो दांव चला
है, क्या ये दांव काम करेगा, ये तो दिल्ली की जनता को इसके बारे में फैसला लेना है। लेकिन यकीनन सरप्राइज उन्होंने कर दिया था इस बात को लेकर। और देखिए अब आतिशी की बात, आतिशी के ऊपर अब जिम्मेदारी कहीं ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब पूरी ताकत झोंकेंगे, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। महिलाओं को लेकर माना जा रहा है कि कुछ बड़े ऐलान आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा सकते हैं। जो वादा उनकी ओर से चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था कि महिलाओं को कैसे लुभाया जाए, रिझाया जाए, अब बीजेपी कार्ड क्या ढूंढती है आतिशी के मुकाबले। क्योंकि दिल्ली में अंजना इस बात को मानना पड़ेगा कि जब आप अरविंद केजरीवाल के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को जो दिल्ली बीजेपी से आते हैं उनको आप देखेंगे तो उस कद का कोई नेता अभी तक दिखाई नहीं देता है। ये सही बात है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनके मकान को लेकर जिसके बाहर हम मौजूद हैं, शीश महल बोलकर बीजेपी बार बार निशाना साधती है कि 8 लाख के पर्दे अंदर लगे हुए हैं, करोड़ों के टाइल्स यहां पर लगाकर रखे हुए हैं, और जो पैसा खर्च हुआ था यकीनन उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। क्या ये मुद्दा बनेगा आगामी चुनाव में, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर आतिशी एक महिला चेहरा, एक युवा चेहरा, 43 ईयर है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, बहुत ज्यादा विश्वास पात्र हैं। अलग अलग उनके बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो यकीनन उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी उम्मीदवार के तौर पर उनके चेहरे को आगे करके यहां पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से जरूर की जाएगी। जरा एक बार फिर से पीछे चलते हैं, हलचल वहां पर तेज हो गई है, गाड़ियां आ जा तो रही हैं, लेकिन यहां पर सभी अब इंतजार कर रहे हैं कि कितनी देर में लोग आते हैं। क्योंकि अंदर जैसे ही उनके नाम पर मुहर लगी उसके बाद तालियां बजाई गई, आतिशी को बधाई एक एक करके तमाम नेता देना शुरू कर दिए। और यहां पर आप देखेंगे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं, यहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है, तमाम मीडिया कर्मी भी यहां पर बस इंतजार में है। कुछ ही देर में अंदर से बाहर नेता निकलेंगे और वो यहां पर ब्रीफ करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और वो बताएंगे कि हमने आतिशी के नाम पर मुहर लगा दी है और उनको जिम्मेदारी दे दी है, मनीष सिसोदिया उनके साथ होंगे क्या, या फिर जो मीडिया में आमतौर पर आकर लोग ब्रीफिंग करते हैं, इसी बात का फिलहाल इंतजार इस समय किया जा रहा है। लेकिन आतिशी के नाम पर मुहर लगाकर एक तीर से 2 निशाना यहां पर चलने की कोशिश आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की ओर से की गई है। बार बार सुनीता केजरीवाल का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन सुनीता केजरीवाल को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये जो दांव चला, सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आता तो वो फुस हो जाता। अभी जो माहौल अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की ओर से बनाया जाएगा आतिशी के नाम पर, खुद इमोशनल कार्ड जो उनकी ओर से खेला जा रहा है, ये कहते हुए कि देखिए मैं कुर्सी का लालची नहीं हूं और मैं बीजेपी के उसमें चक्रव्यूह में नहीं फंसा जाता था, इस वजह से जेल से इस्तीफा नहीं दिया। 177 दिनों तक जो व्यक्ति जेल के भीतर रहा हो, बाहर इतना ज्यादा विरोध जिसका किया जाता रहा हो, बीजेपी की ओर से लगातार दबाव बनाए जाते रहे, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल टस से मस नहीं होते हैं और वो बाहर आकर सरप्राइज कर देते हैं। और फिर वही तस्वीरें जो परसों की तस्वीरें हैं, उनसे अगर थोड़ा बहुत हम समझ पाते तो सबसे ज्यादा खिला हुआ चेहरा आतिशी का ही था। जब वो मंच पर बैठी हुई थी सबसे ज्यादा मुस्कुराती हुई वही नजर आ रही थी, और बाकी नेताओं के चेहरे पर थोड़ा तनाव था, क्योंकि यकीनन जब आपके बराबरी का या आपसे छोटा, क्योंकि आतिशी की उम्र बहुत कम है, 43 ईयर, आपसे छोटा जब कोई इस तरह से आगे बढ़ता है तो बाकी नेता वहां पर सहज नहीं थे। अगर मंच की आप तस्वीरें देखेंगे आगे, मुझे याद है कि संजय सिंह बैठे हुए थे, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के ठीक दाहिने तरफ बैठे हुए थे, पीछे आतिशी बैठी हुई थी और मुस्कुराती हुई वो नजर आ रही थी, और लग रहा था कि हाँ कुछ ऐसे संकेत उनको जरूर मिले हैं। और आज वही बड़ी कामयाबी आतिशी को मिली है, नई मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगी, लेकिन शपथ ग्रहण आज नहीं होगा। जो बड़ी जानकारी मिली है, आज शाम अरविंद केजरीवाल जाएंगे उपराज्यपाल के दफ्तर, वहां पर वो इस्तीफा देंगे और जल्द ही शपथ ग्रहण कब किया जाएगा आतिशी की ओर से, और उनके साथ कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, जैसे अरविंद केजरीवाल सीएम बने थे फिर डिप्टी सीएम बनाया गया था मनीष सिसोदिया को, कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, सिर्फ एक मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल होगा। ये बातें अंजना अब तक साफ हो चुकी हैं। और एक तीर से 2 निशाना करने की भी कोशिश है इस चयन के साथ, चित्रा। बिल्कुल, एक तीर से 2 निशाना ही करने की कोशिश है। देखिए अरविंद केजरीवाल खुद एक बड़ा चेहरा है, पिछले 2013 से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। और अंजना, सारे विरोधी दलों की बातें एक तरफ, लेकिन हमको ये नहीं भूलना होगा कि भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो इतने कम समय में न सिर्फ दिल्ली की सत्ता में इंटैक्ट रहती है। देखिए 62 सीटें 67 सीटें लाना ये अपने आप में ह्यूज मैंडेट है। ये ना ही कभी भारतीय जनता पार्टी को नसीब हुआ है, ना ही कभी कांग्रेस पार्टी को नसीब हुआ है।
है ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें पंजाब में कांग्रेस पार्टी जो इतनी मजबूत थी, शिरोमणि अकाली दल जो इतना मजबूत था, वहां की पार्टियों को धराशायी करके और 92 सीटें 117 में से आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में से जीत लेती है तो आप सोचिए इतनी कम उम्र की पार्टी का कितना बड़ा ग्राफ रहा है। लेकिन हम ये सब भी जानते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोकसभा में किस तरह से उफान मारती रही हैं और कई सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत भी बुरी तरह से जब्त होती रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि कम से कम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी ने मुश्किलें पैदा की थी। लेकिन 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी भी है, शराब कथित घोटाले के आरोप भी हैं, मुख्यमंत्री जेल जाके आ चुके हैं, उसमें उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, वो बेल पे इस वक्त रिहा हुए हैं। बेल पर रिहाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें उनके ऊपर डाली थी, वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे, वो किसी फाइल पे बिना एलजी की परमिशन के दस्तखत नहीं करेंगे, वो अपने केस के बारे में किसी से भी कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। तो ये जो तमाम बातें हैं उससे ये बात बिल्कुल सच थी कि उनके पास पर तो है लेकिन वो उड़ नहीं सकते हैं। मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके पर काट दिए थे, तो ऐसे में वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बने रह गए थे। यही कारण रहा कि उनको एक नया मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए चुना जाना रहा, क्योंकि जब आप चुनाव में जाएंगे तो यकीनन दिल्ली के लोगों के लिए आपको बताना होगा कि आम आदमी पार्टी कौन से वायदों के साथ क्या क्या घोषणाएं करके, अब महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। आतिशी को एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर वो एक बड़ा दांव चल सकते हैं ताकि दिल्ली की आधी आबादी को अपने पक्ष में कर लिया जाए। इसमें वो कितना कामयाब होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए दो बड़े मुद्दे हैं। पहला बड़ा मुद्दा कथित शराब घोटाला मामले का, जिसमें बेल पर वो बाहर आए हैं, उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, इस बात को हमें मानना होगा। वहीं दूसरी बात उनके घर को लेकर बार बार जिसको शीश महल कहते हुए और इतने करोड़ रुपए लगा दिए, जो वैगनार से चलते थे, जो 2 कमरों के फ्लैट की बात करते थे, वो अगर इतने आलिशान घर में रहते हैं तो इसको मुद्दा बनाकर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी तो वो लोगों के मन में कितना इम्पैक्ट डाल पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन हाँ, आतिशी के नाम का दांव चलकर महिला वोटर्स पर बड़ा इम्पैक्ट डालने की कोशिश, युवा वोटर्स पर बड़ा इम्पैक्ट डालने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है। बाकी दिल्ली की जनता को फैसला करना है, क्योंकि 10 सालों का जो एक सत्ता विरोधी लहर होती है उसका भी सामना यकीनन उनको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप में दिलचस्प होने जा रही है। आप देखेंगे अंजना, 18 तारीख को जम्मू कश्मीर में वोट डाले जाने हैं पहले चरण के, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव 5 तारीख को हैं, लेकिन उन दोनों राज्यों की चर्चा बहुत कम हो रही है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की तब से चर्चा हो रही थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ी सधी हुई रणनीति अपनाई गई है, संदीप दीक्षित को आगे कर दिया गया है। संदीप दीक्षित शुरू से अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे हैं, क्योंकि शीला दीक्षित को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का कैंपेन किया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया, तो 2012 से लेकर आज तक संदीप दीक्षित हमेशा आम आदमी पार्टी के खिलाफ रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अगर दूसरे नेताओं को आप टटोल कर देखने जाएंगे तो कोई भी इस बारे में ज्यादा खुलकर बोलने को तैयार नहीं दिखता।